वायरस सहित मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज गैर मामूली इजाफा वुचन तज आज जम्मू कश्मीर मज 3 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हुंद तादाद 299 ताम वोतमुत। यपर ये वादी कश्मीर मज रात पे 27 जुलाई ताम लॉकडाउन अमल मज अन्न आव युथ जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावन यी तज आज ते वादी मज बंशो तो पाबंदियों किन आम जिंदगी थाम सपजम जन इंतजामिया तरफ कयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकार हुरेमान छक तैनात करना आमत यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ कयान जायन पे वत कंडदार तार लगित बंद करना आमत। वादी कशीर हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे लूकों तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन इंतजामिया तरफ गैर रियासती मजूरन हुंद अख बोड़ तादाद वादी अन्न यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत तब कैसगुंडस मज गैर रियासती मजूरन हुंद अख बोड़ तादाद आज ते वादी कुन रवाना सपदमुत यम किन लूकन हंदिस तशवीशस मज इजाफा सपदमुत। ये गैर रियासती मजूरों तरफ वन आव आन चोर जेन बापत तिम वादी आमत तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जांच पड़ताल करने पत यमन मजूरन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यवान। मेरा नाम शिवरतन बरेठ है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग भट्टे पे काम करते हैं। हम लोग कल से आए, हमारा बस का परमिट नहीं बना था, इसलिए हम फंसे यहाँ पे। क्यों से? अब वो तो पता नहीं चोरी से आया कि कैसे आया। यहाँ पे बोला कि ना टेस्ट होगा, कोरोना वाला टेस्ट होगा जी। तो चलो हम भी टेस्ट करा लिए, कल शाम को करा लिए, रात में टेस्ट हो गया। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अब निकलेंगे तो बोल रहा है यहाँ की वो पता नहीं। हमारे पास एक लिस्ट आती है गाड़ियों की, जो हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि यही गाड़ियाँ हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें एटफोर्स तहन इंतज़ाम रखना पड़ता है। डॉक्टर साहिबान का, ये BTMS का सारा प्रोसीजर जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है। तो हमारे पास जो गाड़ी इलीगल आती है तो वो हमें परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपने टाइम पे गाड़ी जब नहीं पहुंचती है तो हमें डॉक्टर साहिबान को यहाँ बुलाना पड़ता है, ये लैब टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है जो उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन के बगैर आती है तो उनको जो फ़ाइन है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए हमने 3 बसेस का फ़ाइन बनाया आज तक, और कुछ ट्रैक्टर्स आए थे जो इलीगली आए थे विदाउट परमिशन, तो उनका हमने फ़ाइन बनाया अराउंड कुछ 1.25 लाख के आसपास। इंतजामिया तरफ ये कोरोना वायरस मद्देनजर थवित लॉकडाउन अमल मज अन्न आव तो मास्क लागन तो समाजी दूरी जरूरी करार दिन आमज तब आज कैसगुंडस मज कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस नजदीक लूकन हज बज बज लान वुचन आमत। यथ दौरान न समाजी दूरी हुंद ख्याल थावन आमत न अक्सर लूकन मास्क वुचन यीचो तस्वीरों सह साफ सपदन न इंतजामिया तो न लूक अमे हवाले संजीदगी हुंद मुजाहिर करान। सर हम 4 दिन से लेन में खड़े हैं, ये बोल रहे हैं मुलाजिम अंदर अपना काम कर रहे हैं और हमें ये बोल रहे हैं धूप में आप खड़ा रहो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं आप दूर। आप लेन देखिए कौन सी लेन में 3-4 डबल लेन लगा के रखी है, अपना काम कर रहे हैं सर। तो आगे देख कैसी सेल को, और भीड़ देख ले सर कितनी भीड़ है यहाँ पे। जिस आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आमुत। यथ दौरान मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने मांग करने सहित जम्मू कश्मीर मज इलेक्शन अमल मज अन्न मांग करना आई, यह जम्मू कश्मीर रियासत दर्ज बहाल करने मांग करने आमज। आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था, और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहाँ तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक है,
मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने, लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए, और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही खराब थी, क्यों वी हैव एन अनरेस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं। रोज़मर्रा की चीज, चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं। क्या वजह है इसकी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई, और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं चाहे कश्मीर वाले हैं। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे। बदकिस्मती की बात है जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी जरिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें सिंहपुर वर्मुल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे कया वरी ब्रो इलाकस मज महकमे सेहत बापत इमारत तमीर करना आई, ताहम इमारत सज रशरावट करना आमुत यम कि यह इमारत खस्तहली हज शिकार सपज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन, यु जन मुकामी लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने।
देखेंगे कि यहाँ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है डॉक्टर की, और ये पिछले 15 साल से ये बिल्डिंग इसी तरह पड़ी है, और इस पर भी 20 लाख रुपए उस वक्त प्रोजेक्ट इस पर लगा हुआ था, मगर बस इसी जूं का तू है। और इसमें अब इस वक्त लोग गंदगी फैलाते हैं, चारवाई छुगरना तिम और भी बहुत से काम हो रहे हैं, ये नाजायज़ काम यहाँ होते हैं। शाम को अगर आप देखोगे यहाँ चर्च पीते हैं लोग, और मतलब ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत मुश्किल की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और चाहे वो सिख है, मुसलमान है, पंडित है, हिंदू है, यहाँ सब कम्युनिटियाँ रहती हैं, पंडित भी हमारे साथ रहते हैं यहाँ, मगर दे आर लिविंग ए वेरी हार्ड लाइफ, वेरी टफ लाइफ। रामबन में आज होमगार्ड तरफ खामोश एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल होमगार्ड इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल होमगार्डों तरफ वन आमुत यदि तम पन फरज सिकसान अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ कहें मुश्किल दूर करने बाबत कह कदम तुलना आमुत, यमकिन तम आवलिस मज हनाई। होमगार्डों तरफ मंग करना आमुत तीन मसलन रावन सवाल गसन कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पे। जो मैन होगा ज़्यादा ले लो। हमारी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी 9 दिन की है, जबकि दूसरी जो हमारी स्टेट है यूटी है उसमें पूरे 30 दिन दिए जाते हैं। तो हमारे से हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे 30 दिन रेगुलर ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस 2700 में अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2015 की, उन्होंने बोला था कि जो कांस्टेबल की पे जो है हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल की पे तो कहाँ, जो दूसरे यूटी में वो भी नहीं हमें मिला। तो इसके बाद सर ड्यूटी हमें, जैसे हमारे कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, अमरनाथ ड्यूटी है, हज यात्रा है, नाइट पेट्रोलिंग है, डे पेट्रोलिंग है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये पहाड़ी हमारा एरिया है, यहाँ पर और कोई डेड बॉडी है उसको उठाना है, कोई दरिया में डूब गया उसको निकालना है, ये सारी ड्यूटी हम करते हैं। राजौरी हिंद लूक तरफ वन आमुत यदि जिला अस्पताल मज लिफ्ट नस्ब करना आई, युद्ध जन और इन वाल लूकन राहत वात, ताहम पतमो 6 वरियों पे लिफ्ट चालू करना आमुत, यम किन और इन वाल मरीजन तो तीमारदारन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन, युद्ध जन मरीजन तो तीमारदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। सर ये लिफ्ट जो है आप देख सकते हो कि आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, ये 2014 में ये इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और उसके साथ साथ में ये मुझे लगता है कि उस दिन ही जिन लोगों ने यहाँ पे खाली एक इनॉग्रेशन के टाइम पे जिन्होंने इसका उद्घाटन जब किया तो तब ही इस लिफ्ट पे उन्होंने उसका फ़ायदा लिया, वो भी खाली दिखावा करने के लिए। आज आप देख सकते हो कि उसके बाद ये लिफ्ट जो है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, ना इसका किसी ने उपयोग किया, ना इसको इसकी तरफ किसी ने गौर। आपकी मरकज़ में भी सरकार है, सेंटर में जम्मू कश्मीर में भी आपकी गवर्नमेंट रही, उसके बावजूद भी आपके लीडर यहाँ रही, इस पे क्यों नहीं काम कर पाए? आप अगर इस चीज़ की इंक्वायरी करो, इस लिफ्ट के लिए भी कितनी बार रिपेयरिंग का पैसा जो है स्टाफ ने यहाँ पे कुंजम कर दिया होगा। उसी प्रकार से आप जो हमारी सिटी स्किन मशीन है उसका भी आप अगर डॉक्यूमेंट देखोगे, हम जब भी इनके पास हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी जब भी यहाँ पे आए तो तब इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमने लेटर जो है भेज दिया हुआ है, लेकिन बार बार लेटर का रिमाइंडर देने से अच्छा है कि इसके ऊपर एक बड़ा स्टेप उठाया जाए ताकि ये दो जो चीजें, एक लिफ्ट और एक सिटी स्किन मशीन। खान साहब बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि इलाकस मज वूल पार्क तमीर करनस कह वरी ब्रो मंजूरी दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत पार्क तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन, युद्ध जन मुकामी नौजवान आन चोर जेनुक मौके फराहम सपदे। ये लॉन्ग रेट फुल जमीन कर में गवर्नमेंटन ये पतम लट दिस वूल पार्क गोमुत अलाट योर अत पोस त्रमत, लेकिन वनिक तान लग वनिक तान कि वाते योर रोजगार, बेरोजगार पढ़ित लिखित बेरोजगार ये इलाकस मज तम गए इलाक योर शालनाट फ्रेसवाड आरगाम योर बुगरू क्रमशर खान सोबन नजदीक योर योर बेरोजगारी खत्म। अगर कम ये लागन तो गो मुश्किल गए हल तो बाकी वसलम।
گریش چندر مرموہن یہ ضلع اننت ناگ کس دورس دوران مختلف تعمیراتی کامین ہند جائزہ ہیوت تتہ میونسپل کمیٹی اننت ناگ چیئرمین شکریہ ادا کران وونمت زِ یم معاملہ دورس دوران وتلاونہ آئی تم معاملہ أنزراونک لیفٹیننٹ گورنرن یقین دتمت. جو بائی پاس پہ بیوٹیفیکیشن بنڈ کا کام شروع کیا تھا وہ کسی وجہ سے رکا ہوا تھا. کل وہاں پہ چیف انجینئر نے ایل جی صاحب کی نوٹس میں لایا کہ اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ بنانا ہے. وہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا. اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ بننے کے بعد اس پر پھر ایک بار کام شروع ہوگا. اور سب سے بڑی اور مبارکباد کی بات یہ ہے جو میں اننت ناگ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, جو بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے, شفٹنگ آف میٹرنیٹی چائلڈ ہاسپٹل فرام شیر باغ ٹو رحمت عالم ہاسپٹل. وہ اس کے پچھلی بار ایڈوائزر صاحب نے یہاں پر دورہ کیا تھا. اسی وقت انہوں نے اننت ناگ میں احکامات جاری کیے تھے کہ اس پر فوری طور کام شروع ہونا چاہیے. وہ کام شروع اسی دن ہوا تھا, مگر کل ہم نے ایل جی صاحب کو بولا کام شروع ہوا ہے. ایک تو سپیڈ اس کی فاسٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماڈرن ٹائپ پہ وہ جو ہے ہاسپٹل بننا چاہیے. تو میں شکر گزار ہوں ان دونوں چیزوں کا. کل انہوں نے اناؤنس کیا اور ڈیڈ لائن انہوں نے دسمبر کی دی کہ دسمبر کے مہینے میں یہ جو ہاسپٹل وہاں پر شروع ہوگا. ٹریڈرز ایسوسیشن ورمل طرف یہ ضلع ترقیاتی کمشنر ورملس ست ملاقات کرنا آو. یتھ دوران تاجرو طرف ضلع ترقیاتی کمشنرس بتھن والن مشکلن حوالہ زان فراہم کرنا آئی. تتہ تاجرو طرف ون آمت ز انتظامیہ طرف تہند مشکل دور کرنک یقین دن آمت. یل زن انتظامیہ مانگ کرنا آئی ز تمن گژھِ کام کار بحال کرنک تہ اجازت دن یون. آج ہماری ڈی سی بارہمولہ سے ہماری میٹنگ تھی. ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ریلیکسیشن دیجئے, کیونکہ اس بڑے دن پہ ہمیں سارے تاجروں کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمیں گاہک آئے گا, ہم اپنے مال کو بیچیں گے, ہم व्यापारियों کو چلائیں گے, بینک کو چلائیں گے, گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے. تو ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے 27 تاریخ سے ہمیں ریلیکسیشن دینے کا جو عطیہ دیا ہے کہ دیں گے. اور ایون آرڈ ختم انہوں نے کیا ہمارے کہنے پر. جرنل یہ رہے گا, لیکن اس میں ہم سارے جرنل پبلک کو, ٹریڈروں کو, ہر ایک کشمیر کے رہنے والے سے پرزور اپیل اور گزارش کریں گے کہ عید کو سادگی سے پہلے ہی منائے. دیکھیں ہماری بات اس پہ ہوئی ڈی سی صاحب سے کہ جو باہر کے لوگ یہاں آئے ہیں, لیکن انہیں پورے فگرز ہمیں دیے. 1835 لوگ یہاں آئے تھے, اس میں سے 735 لوگ واپس چلے گئے والنٹری. لیکن جو باقی یہاں لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کوارنٹائن سینٹر SJS سکول میں رکھا ہے. ان کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور ٹیسٹنگ کے بعد 8 جو باہر کے لوگ ہیں وہ پازیٹیو نکلے. ان کو انہوں نے دلنا میں رکھا ہے. یہ ہماری بات ہوئی اس ٹاپک پہ. ہم نے بہت سٹرس دیا ایڈمنسٹریشن کو, کیونکہ ہم آلریڈی پریشانی میں ہیں. اگر باہر سے لوگ آئیں گے, اسکریننگ کے بغیر آئیں گے, ٹیسٹس کے بغیر آئیں گے, تو اس سے ہم اور زیادہ وبائی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس پہ ڈی سی صاحب نے پورا ایشور ہم کو کیا کہ ہم کسی کو بھی الو نہیں کریں گے, باضابطہ ٹیسٹ کے بغیر اس کو کام کرنے نہیں دیں گے. اور نہ وڈر کوکناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی مقامی نالس مز ٹراؤٹ گارڈن ہند پیداوار بڑھاونس حوالہ محکمہ فشریز طرف قدم تلن آمت تو مقامی لوکن من سٹھوئی خوشی تاہم تو محکمہ PHE طرف نالک آب چنہ باپت سپلائی کرنے یم کن مقامی لوکن من تشویش پودہ سپدمت. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یُتھ زن لوکن من پودہ سپدمت تشویش دور کرنے یی. اگر یم پائپ انان چمس ترا کل اس یور نقصان گھان تو پتہ ات آو لوک آفٹر وچھنے گورنمنٹ تہ ڈی سی صاحب تہ آو SP تہ آو ساری آئی یم زن افسرس تم آئی یم دہ سہلاب پھٹ تم دہ پھٹ گاڑی اخ یم انان بی آز پائپ جنابری تراان یت من تھی وچھو حالات کۄکر ناگٕچ أسۍ ٲسۍ امہِ منٛز آب چٮ۪وان اَسہِ چھُنہٕ بنان سُہ تہِ امہِ منٛز وۄنۍ ییٚلہِ تِم پایپہٕ یورٕ بیٚیہِ کھالن تُہۍ ؤنِو مےٚ جناب اَسہِ کپٲرۍ پکہِ آب بۄن کُن کتھ گامس دِمو أسۍ آب أسۍ چھِنہٕ آبس اینٹی کٲنٛسہِ تہِ أسۍ دپان یِمن تُہۍ کٔرِو تیُتھ سدبابا یُس أسۍ تہِ بچو تُہۍ تہِ گٔژھِو برونٛٹھ مگر نالہٕ گوٚژھ ٹھیٖک گژھُن. تُہۍ وٕچھِو جناب ؤنکیٚنس نالٕچ حالات کِتھ چھِ اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ ؤنکیٚنس أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ آیہِ تنگ یا کٔرِو اَسہِ تُہۍ جواب ییٚتہِ تہٕ ترٲیِو پایپہٕ نتہٕ کٔرۍ تو مہربٲنی کٔرِتھ یِم پایپہٕ بنٛد. گزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُس یہِ نالہٕ چھُ کۄکر ناگ نالہٕ اتھ منٛز آسہٕ برونٛٹھ واریاہ گاڈٕ آسان اوٚت ییٚلہِ فارن وِزٹر ٲسۍ یِوان اتھ فِشنگ کرنہٕ خٲطرٕ مگر بدقسمتی سان یُس یہِ PHE ڈپارٹمنٹ چھُ تٔمۍ بِچھایہِ یتھ 10-15 پایپہٕ ییٚمہِ سٕنٛز تمام ڈیوٹی گٔے ختم. نمبر یُس اتھ منٛز پروڈکشن اوس گاڈن ہُنٛد سُہ تہِ گوٚو ختم. وۄنۍ چھُ ساروی سہل یُس امیُک یُس یِمو یہِ ماحول کوٚر پولیوٗٹ امہِ سۭتۍ
तुम वो पान तक प्लास्टिक बोतल पॉलीथीन बैग ये कल मज अगर इन एस्टिमेट कि करो सा अंडरग्राउंड तुम पाइप लगे तुम अंडरग्राउंड मिली भगत मे बास यह डिपार्टमेंट से मिली भगत क्या मिली भगत डिपार्टमेंटन दोन फिशरीज तो PHES पान मिली भगत कल मज त्रावान कर पोल्यूट सोरे माहौल। कुंजू राजपुर पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे इलाकस मज सड़क हज खस्ता हली हवाल कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरन कोशिश करना आई ताहम चुना अलताम अमे हवाले कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जो सड़क हज सैर पर हवाल गसन कदम तुलन युत जन लूकन बुझन वल मुश्किल दूर करने हमारे मांगे पूरे करो। मे जनाब कोर कमरस दोद यक जन गस पत वो तमो चोन यून जरूरत कहें ये हालात खराब ठेकेदार वनकस सिडर पत करो गोच कम आज जनाब आज तान तहन गई मजबूर गुलिस्तान न्यूज गुजारिश करनस सान मुतालबह वात तो कुन बह जनाब 15 फेर कर DCS सो मीटिंग में DC साहब मीटिंग में गोस एडिशनल DCS तम तुम लिखित एक जनस पे एक जन कोर अत कहीं गौरा सोन गुजारिश चीज दीतन तुम दोब पित अत रजन मैकडम बीतन नलक लाइन बीस हतस चूलस शेट के यह ट्रांसफार्म खस्त गोमुत जनाब कर गवर्नरस अपील बाकी गए सारी तसलिया खुद गवर्नरस योर गई मशीरन तहदन तमो तोर कहीं तवज्जो गवर्नरस अपील कर गुजारिश कर मेहरबानी कर धर्मिक पास कर सानिस गांवस मज कह नजर सानी। ये गांव का नाम है कुंजवा, ये तहसील राजपुरा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 साल पहले इस गांव में मैकडम डाला गया है। 1.5 किलोमीटर मेन रोड से है, सिर्फ जो शोपियान और श्रीनगर से रोड जाता है 1.5 किलोमीटर दूर। 15 साल पहले आज तक हमने DC साहब को भी गुजारिश की कई बार, यहाँ का जो हुक्मरान है DM तक दरखास्त भेज दिए, यहाँ के भाषणकार कई बार गए लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं किया। लेकिन जब यहाँ कोई माँ बहन डिलीवरी केस होता है कंधों पर उठाने पड़ते हैं 1.5 किलोमीटर तक, लेकिन सड़क इतना खस्ता हाल है यानी कोई हैवान भी अगर जाएंगे ना उसको भी वो भी जख्मी हो जाए। DC साहब से यही गुजारिश करते हैं, DM साहब पुलवामा से गुजारिश करते हैं अगर वो सड़क हमारे सड़क को मैकडम डाले तो वो मसीहा बनकर आएंगे इस इलाके को, हम उसका शुक्रगुजार हैं। वादीन मारूफ नाथ खान गुलाम नबी शाह ये कह दो ब्रो फौत सपद तत अवकाफ कमेटी डूरू तरफ तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत ये जन गमजद खानदान सत यकजहती हुंद इजहार करना आओ। डूरू शहबाद का एक नामवर शख्सियत जिनका इसमें ग्रामी जनाब गुलाम नबी शाह साहब मौलवी थे, तो वो एतिकाद के एक शाहकार भी थे जिन्होंने अपनी दौर हयात में अपनी शीरीन बयानी से तमाम दिलों को माजूल फरमाया और आज हमें बहुत नुकसान दिख रहा है कि एतिकाद के जो मिशन पर उन्होंने काम किया है वो काफ़ी बेहतर काम है और हम समझते हैं कि हमें उनकी दूरी से बहुत नुकसान हुआ है, तो हम इदारा की तरफ से उनका दिली तअज़ियत करते हैं और उनके लवाहकीन के साथ इस गम में बराबर के शरीक है। नाज़रीन खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।